हेलो और वेलकम। जब भी हम साइंटिस्ट का लव सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक ऐसी इमेज जहां कोई अकेले अपनी लैब में काम कर रहा हो, राइट? ये एक कॉमन आइडिया है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हकीकत में आज की मॉडर्न साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, मतलब कि ये एक सच्ची टीम एफर्ट है। आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस एक टीम एफर्ट क्यों है। फिर हम कुछ बड़ी एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और क्लाइमेट रिसर्च। उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिकल, एआई और स्पेस रिसर्च जैसे मॉडर्न फील्ड्स में कोलैबोरेशन कैसे काम करती है। और हाँ, एंड में एक क्विक रिव्यू भी होगा ताकि आप एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है साइंस अ टीम एफर्ट, जहां हम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के कॉन्सेप्ट को आसान लफ्जों में समझेंगे। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन आखिर है क्या? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स यानी डिसिप्लिन्स के रिसर्चर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब हर कोई अपनी यूनिक स्किल्स और नॉलेज को यूज करता है, तो वो मिलकर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस आइडिया को एक्शन में देखते हैं, कुछ रियल लाइफ बड़े पैमाने के एग्जाम्पल्स के साथ। हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और क्लाइमेट चेंज रिसर्च के बारे में। हमारी पहली मिसाल है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एफर्ट था, जिसका एक ही मकसद था इंसानी डीएनए के तमाम जीन्स को सीक्वेंस और मैप करना। और आप जानते हैं, ये जबरदस्त प्रोजेक्ट 2003 में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। और ये तस्वीर हमें इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा देती है। सोचिए, हमारे पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को मैप करना, ये किसी एक इंसान या एक छोटी सी टीम के बस की बात नहीं थी। इसके लिए लाजमी तौर पर बहुत से अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम की जरूरत थी। तो इस टीम में कौन कौन शामिल था? इस प्रोजेक्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के एक्सपर्ट्स तो थे ही, जो डीएनए पर काम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत थी, ताकि इतना सारा जो डेटा जनरेट हो रहा था उसे मैनेज और एनालाइज किया जा सके। हर फील्ड ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए अब अपनी दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। ये एक और बहुत कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशू है, जहां प्रोग्रेस के लिए कोलैबोरेशन बिल्कुल ज़रूरी है। और यहाँ कोलैबोरेशन बहुत ही डाइवर्स है। इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस शामिल है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को स्टडी करती है। इकोलॉजी है, जो लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट को समझती है। इकोनॉमिक्स है, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स को देखती है। और यहाँ तक कि सोशियोलॉजी भी, ये जानने के लिए कि इंसानी सोसाइटीज़ इससे कैसे अफेक्ट हो रही हैं। सोचिए, कितनी अलग अलग फील्ड्स एक प्रॉब्लम पर मिलकर काम कर रही हैं। अब आइए इस कोलैबोरेटिव अप्रोच की कुछ मॉडर्न एप्लीकेशंस देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन कवर करेगा मेडिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल रिसर्च की। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कैंसर जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो सोचिए, एक टिपिकल कैंसर रिसर्च टीम में कौन कौन होता है? आपके पास ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर कंसल्टेंट्स, बायोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन्स पर काम करते हैं, और यहाँ तक कि स्टैटिस्टिशियंस भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। कैंसर के खिलाफ कोई भी बड़ी कामयाबी तभी मुमकिन है जब ये सब एक्सपर्ट्स मिलकर काम करें। हमारी अगली मिसाल है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। ये एक ऐसी फील्ड है जहां टेक्नोलॉजी और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। ये एआई आजकल बहुत ही पॉपुलर फील्ड है। और ये तस्वीर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिखा रही है। एक एडवांस्ड रोबोट बनाना सिर्फ इंजीनियर्स का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत सी अलग अलग फील्ड्स का गहरा नॉलेज और एफर्ट शामिल होता है। तो एआई और रोबोटिक्स में कौन सी फील्ड्स कोलैबोरेट करती है? ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स तो है ही, लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का रोल। एक सच में इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए हमें पहले इंसानी दिमाग और बिहेवियर को समझना पड़ता है। और हमारी आखिरी एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल कोलैबोरेशन की बेहतरीन मिसालें हैं। जो टीम्स यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती हैं, उनमें एस्ट्रोफिजिक्स और प्लानिटरी साइंस के माहिर, स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स, स्पेस में लाइफ को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स और यहाँ तक कि मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं, ताकि वो स्पेस के इंसानी जिस्म पर असरात को समझ सकें। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब वक्त है एक छोटे से रिव्यू का, ताकि हम आपका नॉलेज चेक कर सकें। ये सेक्शन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी तवज्जो दें। सवाल नंबर 1,
Which project completed in 2003 aimed to sequence and map the entire human genome? जरा सोचिए। इसका सही जवाब है The Human Genome Project। जी हाँ, ये वही प्रोजेक्ट था जिसने हमारे पूरे जेनेटिक कोड को मैप किया था। ओके, अब सवाल नंबर 2। नेम 2 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स दैट कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट चेंज रिसर्च। ठीक है, आप कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेरिक साइंस और इकोलॉजी। अगर आपने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी सोचा तो वो भी बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन। और हमारा आखिरी सवाल, What is the term for teams from different scientific fields working together on complex problems? Okay? इसका सही जवाब है interdisciplinary collaboration। ये इस पूरे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। और आखिर में, ये समरी टेबल आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। यहाँ आप हर फील्ड ऑफ स्टडी और उसकी कोलैबोरेटिंग डिसिप्लिन्स को एक ही जगह देख सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक। एग्जाम से पहले इसे जरूर रिव्यू करें। हम इस एक्सप्लेनर को इस अहम कोट के साथ खत्म करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जब अलग-अलग फील्ड्स की टीम्स मिलकर काम करती हैं तो वो अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स को यूज करके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है, साइंस कोई सोलो एक्ट नहीं है, ये सब ज़बरदस्त टीम वर्क के बारे में है। शुक्रिया।